मुखिया जी, मोहन नगर पश्चिम से एक विद्यालय का मामला सामने आ रहा है, क्या मामला है? बिल्कुल, वो जो है ना, एक प्रधानमंत्री श्री करके कुछ योजना है भारत सरकार का, उसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय को टैग करना किसी हाई स्कूल में। तो ये मोहन नगर पश्चिम जो हाई स्कूल है, ऑलरेडी हाई स्कूल यहाँ है ही। इस पंचायत का इकलौता हाई स्कूल और उत्क्रमित मध्य विद्यालय भी इकलौता एक ही विद्यालय है, और एक ही कैंपस में प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय और हाई स्कूल +2 तीनों विद्यालय एक ही प्रांगण में, एक ही कैंपस में चलता है। और बीओ आनन फानन में कहाँ से रिपोर्ट लिया, क्या किया नहीं किया पता नहीं, बैठ करके ऑफिस से ही इस विद्यालय का मब्बी का जो है सो 6 to 8 का मध्य विद्यालय का टैग बीबीएन हाई स्कूल उच्च विद्यालय रोसड़ा, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर विद्यालय है, और लड़का लड़की बच्चा बच्ची यहाँ से अति व्यस्त सड़क है, NH है, SH है, स्टेट हाईवे सड़क है, और उससे जाएगा दुर्घटना होने की संभावना है। बच्चा बच्ची जब ऑलरेडी बिहार सरकार का निर्देश था या जो भी योजना था, और एक पंचायत में एक हाई स्कूल का गठन करना था, ऑलरेडी 2000 लगभग 10 साल में यह हाई स्कूल का गठन हुआ है या उसके बाद हुआ होगा, और कोई कंफर्म है नहीं। तो जब ऑलरेडी हाई स्कूल +2 है, मध्य विद्यालय है, और तब इसका बीओ का विस्फोट कहाँ से इसका माथा में क्या आया जान के या कहाँ, चूँकि दलित महादलित अति पिछड़ा का ये पंचायत है, और यहाँ का बच्चा बच्ची नज़दीक में हाई स्कूल है तो बच्ची पढ़ने के लिए जाता है, गार्जियन भी स्वस्थ रहता है जो बच्चा बच्ची गाँव के विद्यालय में पढ़ता है। और ये बीओ कहाँ से क्या किया नहीं किया, इस विद्यालय को टैग कर दिया है, बच्चा को भी और टीचर को भी। इसलिए पूरे ग्रामीण आज विद्यालय पर हम लोग आए हुए थे, ग्रामीण आए हुए थे, और हम लोग भी आए, प्रेस को लोग आए। कल हम लेटर लिखे थे जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और हमने लेटर व्हाट्सएप के माध्यम से, और BRC में बीओ को भी हम लेटर दिए हैं, और हम आग्रह किए हैं इस विद्यालय का यहीं पठन पाठन हो, और गांव में मब्बी में ही, इस पंचायत में ही विद्यालय बच्चा पढ़े, और यही हम मांग करते हैं। अन्यथा अगर इस पर हम आवेदन दिए हैं, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग ग्रामीण सारे लोग मिल करके उग्र आंदोलन करेंगे, और हम आगे भी सड़क जाम भी करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम कलेक्टर साहब के यहाँ भी जा करके वहाँ कलेक्ट्रेट में भी घेरने का काम करेंगे। तो यही मेरा कहना है, और ये विद्यालय यहीं चले, यही हम आशा और उम्मीद करते हैं। लेकिन एक सवाल बन रहा है यहाँ पर कि बीबीएन हाई स्कूल पहले से है, लेकिन वहाँ पर 6 to 8 बच्चा कैसे पढ़ पाएंगे वहाँ पर? अब वो पता नहीं, तो बीओ साहब बताएंगे, हम लोग तो उसके बारे में जानकारी है नहीं, चूँकि हाई स्कूल पहले से है। आज से नहीं, जब से हम लोग जब देखे हैं तब से हाई स्कूल वहाँ बीबीएन ऑलरेडी है ही, और यहाँ पंचायत में हाई स्कूल है, और 6 to 8 का अब क्या योजना स्कीम है नहीं है तो बीओ साहब ज़्यादा बताएंगे। बीओ साहब की मनमानी के कारण ये सब गड़बड़ी हुई है। शिक्षा पदाधिकारी को क्या कहना चाहेंगे? अरे शिक्षा पदाधिकारी तो कोई काम का नहीं है। शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ, ये किसी कोई काम करना, ना स्कूल जाता है देखने के लिए, अगर स्कूल जाएगा पठन पाठन होता है कि नहीं उसका जांच करा, बैठ करके वहाँ से सिर्फ कोई दलाल कुछ कह दिया, किसी को जो है सो टैग कर दिया, किसी को जो है सो डिक्टेशन कर दिया, किसी को उस टीचर को उस ऑफिस में डिक्टेशन कर दिया, तो यही सब इसका कारनामा है। लेकिन इस टैगिंग के संबंध में कहीं ना कहीं तो मुखिया जी से राय मशवरा या फिर जानकारी तो लेना चाहिए। कुछ नहीं, हम लोग सब टीचर लोग यहाँ पर, हम कल टीचर हेडमास्टर साहब से भी बात किए, वो बोले हमको भी पता नहीं, जब लेटर निकला है तब हमको जानकारी मिली है। क्या मांग करते हैं बड़ी अधिकारी से? मांग करते हैं जिस विद्यालय को मोहन नगर पश्चिम पंचायत में मब्बी में ही स्थापित रहने दिया जाए, और पंचायत में विद्यालय चले, चूँकि यहाँ के जो गरीब गुरबा बच्चा है वो मैट्रिक करे, इंटर करे, और अच्छा से पढ़े। यही हम मांग करना चाहते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से और DM साहब से। आपका नाम? प्रवीण कुमार, मोहन नगर पश्चिम पंचायत के मैं मुखिया हूँ। धन्यवाद। इस विद्यालय का कहीं ना कहीं यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की रेंज में, जो कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से इतना दूरी तय करके कहीं ना कहीं 6 to 8 क्लास कर पाएंगे? यह शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान है। हम समझते हैं जो ऐसा तुगलकी फरमान आज तक हम लोग सार्वजनिक जीवन में 20-30 वर्षों से है, ऐसा तुगलकी फरमान से हम लोगों को कभी वास्ता नहीं पड़ा था कि नए बीओ साहब आए हैं, अब कैसे कर दिए नहीं कर दिए हुए जाने। लेकिन हम इतना बढ़िया पदाधिकारी से मांग करना चाहेंगे, जो हमारे पंचायत में सिर्फ इकलौता मिडिल स्कूल हाई स्कूल यही भी है हमारे पंचायत मोहन नगर पश्चिम पंचायत में, और यही इस मिडिल स्कूल को हटा करके चिट्ठी निकला है सुनिए DO साहब का, जो बीबीएन स्कूल में टैग कर दिया गया। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से बच्चा जा नहीं सकते हैं, और किसी भी हालत में बच्चा वहाँ
नहीं जाएंगे। हम बढ़िया पदाधिकारी से मांग करते हैं कि इस पर अविलंब उस चिट्ठी को निरस्त करते हुए नया चिट्ठी निर्गत किया जाए, नया आदेश निर्गत किया जाए। जो विद्यालय यथावत जो पूर्व में चल रहा था उसी प्रकार से चले, अन्यथा हम लोग पूरे ग्रामीणों के सहयोग से आज भी स्कूल पर बैठे हुए हैं। और अगर जब तक आज चिट्ठी नहीं आती है तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ही जिम्मेदार होगा। और बढ़िया पदाधिकारी से अनुरोध करते हैं, मुखिया जी भी अनुरोध किए, अन्य हमारे संपूर्ण ग्राम के लोग यहाँ उपस्थित थे। उनके आश्वासन पर, डीओ साहब के आश्वासन पर हम लोग आज अपना आंदोलन वापस लिए हैं। अगर ऐसा चिट्ठी निर्गत नहीं होता तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होंगे। एक बात और आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को और जो भी वरीय पदाधिकारी हैं। मेरे पंचायत में 2 नवसृजित विद्यालय था, एक चांचर वार्ड नंबर 13 जो दलित टोल में है, पासवान टोल, दास जी महादलित और दलित के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। उसको यही बीओ साहब ने टैग कर दिया हनुमान नगर, चूँकि उस जगह का बच्चा जाता नहीं है पढ़ने के लिए, तो उसका तो टैग अभी ख़त्म हुआ और ग्रामीण लोगों के द्वारा और सब लोग चंदा करके वहाँ विद्यालय बनाया गया है। हम बीओ साहब से भी मांग करते हैं जो विद्यालय का जो है चांचर में जहाँ पूर्व से था तो वहाँ स्थापित हो, वहाँ विद्यालय, टीचर और बच्चा वहाँ पढ़े। और दूसरा, एक मास्टर साहब वार्ड नंबर 4 में, वो भी महादलित टोल है, पासवान टोल है, वहाँ एक समाज सेवी टीचर हैं सुरेश महतो मास्टर साहब। वो राज्यपाल के नाम से 2010 में राज्यपाल के नाम से ज़मीन लिख दिए विद्यालय के, और आज तक उसमें सरकारी मनरेगा से मिट्टी भी भरवाए ज़मीन में, और आज तक वो विद्यालय विधायक जी को कई बार कहे हैं, बैठक में बीओ साहब को भी कई बार कहे हैं, लेटर कहाँ हम लोग लिखे हैं, लेकिन आज तक वो टैग हिरमिया, वो भी उस विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से कम नहीं है, लेकिन उस तो ये बीओ साहब जो सही काम है वो करते नहीं हैं और आनंद फानन में क्या क्या गलत सलत काम करते हैं। कई बार रिक्वेस्ट किए हैं और विद्यालय वो दलित महादलित का बच्चा जो है पढ़ने के लिए नहीं जाता है, बकरी छकरी चलाने के लिए जाता है, खेलता धूपता है। तो हम ये मांग करते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी, जो दोनों का, चांचर का भी और हिरमिया वार्ड नंबर 4 में जो दलित महादलित टोल में विद्यालय है उसका भी डायरेक्टर के यहाँ सुनते हैं शायद फाइल है क्या है। हम विधायक जी को भी कहते हैं, सांसद को भी कहते हैं और सब जनप्रतिनिधि और जो पदाधिकारी है उनसे भी आग्रह करते हैं जो विद्यालय पुनः अपने जगह पर हिरमिया वार्ड नंबर 4 में और चांचर 13 नंबर वार्ड में दलित जो टोल है वहाँ विद्यालय वापस आवे। यही हम मांग करते हैं आप लोग के चैनल के माध्यम से।